हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। कुछ गलतियाँ जो कुछ लोगों ने करी है उसके प्रूफ के साथ में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, होप कि आपकी ट्रेडिंग आज अच्छी रही होगी। ठीक है, मार्केट पूरा आप इसको कैप्चर कर सकते थे। अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो आपको ये मार्केट समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी मार्केट था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पूरे मार्केट पे आपको ध्यान रखना था, पूरी ऑप्शन चेन के ऊपर आपको ध्यान रखना था, कंसंट्रेशन बना के रखना था आपको। आपकी ट्रेडिंग सही होती है, आप मार्केट को पकड़ पाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने आज मिस्टेक करी, और वो मिस्टेक क्या रही उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, उन्होंने अच्छा खासा लॉस बुक किया। अच्छी सही ट्रेड पकड़ने के बाद भी उन्होंने लॉस बुक किया। तो उन्होंने लॉस क्यों बुक किया, तो उसका कारण क्या है, उस कारण के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो आपको कुछ दिखाता हूँ, सही ट्रेड लेते हुए भी लोगों ने नुकसान किया। चलो देखते हैं क्या नुकसान रहा, कैसे रहा, देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा अभी इस बंदे का देखो कितना नुकसान हो गया आज का। इसका टोटल नुकसान हुआ है 1341 का नुकसान हुआ है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इन्होंने ट्रेड कौन कौन सी ली थी। तो ट्रेड्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 46,500 है, 46,700 सी कॉल साइड। ठीक है, 46,200 सी कॉल साइड। इसका बाई प्राइस है 152, सेल पे निकाला 139 पे निकाला, मतलब कि कितना पॉइंट नीचे निकाला ये देख सकते हैं। 10 पॉइंट के बाद 10-11 पॉइंट के अंदर बंदा बाहर आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर भी देखते हैं, ये मॉर्निंग की ट्रेड्स थी। बाई प्राइस रही इसकी 41 के बाद में 29 पे बंदा बाहर आ गया। उसके बाद में चलो ठीक है, या तो अर्ली ट्रेड से लास्ट के अंदर, ये लास्ट शायद ये स्क्रीनशॉट बहुत लेट का है। तो ये सारी एल टी पीज़ आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में बात इसलिए करना चाहता हूँ कि आपने अगर कुछ गौर से नोटिस किया तो ट्रेड्स तो सही थी। मॉर्निंग के अंदर आपको कॉल साइड देखो, यहाँ पर ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग के अंदर कॉल साइड। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर कॉल साइड में ट्रेड लिया, सही है। हाफ डे के बाद देखो यहाँ पे देखो 11:45 यहाँ से मार्केट रिवर्स होने लगा। तो अपन देख लेते उसके बाद की ट्रेड्स देखो, लॉट्स भी अच्छे हैं। ठीक है, बिगनर्स है, लेकिन मार्केट का व्यू पुट साइड मार्केट का व्यू अच्छे से पकड़ा है बंदे ने, लेकिन फिर भी लॉस। ठीक है, अब इसका कारण क्या हो सकता है, आप इसकी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे कुछ पता चलेगा आपको। तो नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टेक ये हुई कि इस बंदे ने फॉलो नहीं किया स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर देखो ये विक्स दिख रही है आपको। ये विक्स एकदम से आगा, अगर आपका डायरेक्शन सही भी है, मार्केट को लेके आप सही भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो ये विक्स जो है जाएगी कैंडल्स की, ये आपके एसएल्स मानते हैं लोग, इसको बोलते हैं एसएल हिट हंटिंग बोलते हैं इस चीज़ को। ये एसएल हंटिंग नहीं होता है, ये डिप होता है। ठीक है, एसएल हंटिंग नहीं होता है, डिप होता है। मार्केट यहाँ पर इंसान क्या है, जो नए नए ट्रेडर्स हैं वो यहाँ डर जाते हैं, और डरने के कारण वो अपने अच्छे अच्छे जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं वो स्किप कर जाते हैं, वो बीच में ही अपना एसएल लेके निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाली ट्रेड के अंदर देखते हैं बैंक निफ्टी का, ये जो है कॉल ट्रेड है 139 पे बंदा सेल करके चला गया। अगर अपन, चलो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 46,200 इसकी एल कितनी गई है अभी, ये तो 54 है, क्लोजिंग हो गया मार्केट इसलिए 54 दिख रही है। लेकिन इसकी एल अगर आप इसके चार्ट पे भी जाके देखोगे तो, चलो मैं इतना टाइम नहीं है अभी, मैं इतना वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप खुद ही जाके देखना आज की इस एल को देखना, 46,000 की 200 का चार्ट आप खोल के देखना, आपको पता चलेगा कि एल मतलब कि क्या कितनी गई होगी। 139 पे मतलब कि बंदा आउट हो गया, और 152 पे एवरेज सेल कर रखी, बाई कर रखी है। ठीक है, उसके बाद ये वाला अपन देखते, देखो अभी भी इसका एल 47 पे क्लोजिंग है। ठीक है, 3.38 के अंदर इसने बाई किया, 30 में सेल कर दिया। ठीक है, 30 में सेल कर दिया, लेकिन फिर भी देखो 47 की एल यहाँ पर पड़ी हुई है। इसका भी चार्ट जाके देख लेना। लेकिन मिस्टेक क्या कर रखी है यहाँ पर, 30 के अंदर सेल कर दिया, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मानना है, क्योंकि चलना ही चलना है। अभी छोटा 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 ये सब स्टॉप, ये लॉस लॉस बुक बुक करके लास्ट में जाके देखा तो 1300 का लॉस कर ही रखा है। इससे अच्छा तो अगर 20 पॉइंट्स का लॉस, अगर अपन रूल बना के चले कि 20 पॉइंट का लॉस लेना है, और 2 ट्रेड करनी है या 3 ट्रेड करनी है, और हर एक ट्रेड के अंदर सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लेके चलना है, तो शायद ये बंदा आज
लॉस में नहीं होता, इसकी जगह लॉस की जगह शायद इसको 4-5 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ था। तो ये मिस्टेक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मिस्टेक आप लोग भी करते हो तो ये मिस्टेक मत करें, ठीक है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर फॉलो किया होता है इसने, तो ये आपको देखो 8 पॉइंट्स के अंदर बाहर आ गया, 38 पे बाई कर रखी है, 30 पे सेल कर दी, एल टी पी 47 पड़ी है, ठीक है। इसका चार्ट मैंने सब देखा है कि इसका एल टी पी, इसका अभी थोड़ी देर पहले देखा था मैंने, तो ये इसका क्या बोलते हैं कि इसका, चलो मैं आपको खोल के दिखाई देता हूँ कि इसका ये क्या बोलते हैं अपन, इसकी एल टी पी कितनी गई थी। ये देखो खोल के रख रखा है मैंने, 45,700 की पुट भी खोल रखी है और कॉल भी खोल रखी है। तो ये तो अपन बात कर रहे हैं पुट की, क्योंकि उसने पी बाय कर रखा है। ये देखो ये है पुट, ठीक है, 45,700 पुट। तो ये अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका चार्ट अपन खोल के देख लेते हैं, कहाँ गया इसका चार्ट। ये रहा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसने लो कितना मारा, 27 का, 27 से थोड़ा सा, और ये रेड कैंडल पे दिख रहा होगा 27 से थोड़ा सा, और देखो तो अब इसका लो था सिर्फ 26, ठीक है, 26-27। बंदा 30 पे सेल कर चुका है शायद इसको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ 30 पे सेल कर चुका है, 38 पे बाई थी, 30 पे सेल कर चुका है। इसका लो गया था 26 भी नहीं गया ऑलमोस्ट, हाँ 26.60 गया। उसके देखो थोड़ी ही देर बाद, मतलब कि मान लो विदिन 20 मिनट्स इसका हाई भी देख लो आप, ये हाई देख लो, हाई 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 कितना गया है इसका, 70.75, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, 71.55 का इसका हाई गया है, ठीक है। अब ये बंदा अगर यहाँ पर एग्ज़िट नहीं करता 30 पे, तो इसका प्रॉफिट देख लो आप, प्रॉफिट देख लो, आपको दिख जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं अब इन सब की बात करें, चलो इसका ले लेते हैं अपन, बैंक निफ्टी 46,200 का कॉल ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसका सर्च करते हैं अपन, 46,200, 46,200 ही था क्या है, 46,200, यस 46,200 का चार्ट क्या ले रखा है, कॉल सीई, ठीक है। 46,200 का चार्ट, सीई, ठीक है। ये 46,200 का चार्ट आपके सामने है। अब ये देखो यहाँ पर कितना था उसका, 152 पे कहीं ना कहीं बाय था, 152 यहाँ कहीं बाय था, 152 या हाँ 152 बाय था। उसने सेल कर दिया इसको वन वन कितना, 139 कुछ सेल किया था, कहाँ गया 139, ठीक है। ये 139 कुछ 139 पे सेल कर दिया। अगर 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस होता, 20 पॉइंट का भी 31 पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 36 पे भी हिट नहीं हुआ, ठीक है। स्टॉप लॉस रखता तो यहाँ तक का इसका प्रॉफिट होता, एल टी पी इसकी ऑलमोस्ट 200, मतलब कि 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट, मतलब कि उसके एग्जिट होने के तुरंत बाद ही, ये तुरंत बाद ही, ठीक है, ये यहाँ तक का प्रॉफिट था। तो ये मिस्टेक्स होती है अगर बैंक निफ्टी के अंदर अपन ट्रेड कर रहे हैं, तो ये वाली मिस्टेक्स होती है। तो बस ये आपको दिखाने के लिए ही था, ठीक है। तो इस वीडियो का सिर्फ इतना सिखाने का मकसद है कि अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट 20 पॉइंट्स का आपको एसएल रखना है, ठीक है। ये ओवर ट्रेडिंग भी हो गई, इसके अंदर चार्जेस करीबन कितनी भी ट्रेड है ये दिख रही होगी आपको, इसका चार्जेस अलग, टोटल नुकसान हो गया करीबन 16 से 1700 का नुकसान। लेकिन ये नुकसान नहीं था एक्चुअली देखा जाए तो, इस बंदे को डबल लॉस, अपन इसको बोलते हैं डबल लॉस, क्योंकि उसने उसका टारगेट भी नहीं ले पाया, मतलब कि ये टारगेट भी नहीं लिया, वो भी एक तरह का लॉस ही मान लो। और जो अपना ये आधे में ही बाहर आ गया, मतलब कि क्या बोलते हैं आधे में बाहर, मतलब कि अपना एसएल भी हिट नहीं होने दिया, उससे पहले ही बंदा लॉस देख के बाहर आ गया, और जो टारगेट जो मिलने वाले थे, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे, वो भी मिस कर दिए। तो बस यही आपको ये स्क्रीनशॉट बताने का मकसद यही था, दोस्त का है।
ये मकसद था कि आप भी वो गलतियाँ ना दोहराएं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी समझाएं कि क्या गलतियाँ करनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।